भारत और एक मुस्लिम देश के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की नींद उड़ा दी बल्कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को दुनिया में नई पहचान भी दिलाई। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और उसमें इस्तेमाल हुई मिसाइल की जिसने इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, ब्रह्मोस मिसाइल। इस ऑपरेशन के बाद सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भी चकित रह गई कि भारत इतनी सटीक और शक्तिशाली स्ट्राइक कैसे कर सकता है। और इसी के बाद इंडोनेशिया जैसे बड़े मुस्लिम देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी असली समस्या क्या है और ये डील इतनी बड़ी और अहम क्यों मानी जा रही है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जवाबी कार्रवाई थी जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन की खास बात थी ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल सुपरसोनिक है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसका टारगेट ध्वस्त हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च की थी और हर मिसाइल ने अपने लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से हिट किया। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब एक ब्रह्मोस ने भोलारी एयरबेस पर हमला किया, जहां पर एक बड़ा हैंगर, AWACS विमान और कई सारे फाइटर जेट्स नष्ट हो गए। इस पूरे ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया का भरोसेमंद डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस पर दुनिया क्यों भरोसा बढ़ा रही है, यही बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मिसाइल क्षमता का रियल टाइम टेस्ट दिखा दिया, यानी भारत की मिसाइलों की स्पीड, उनकी सटीकता और एयरबेस जैसी कड़ी सुरक्षा वाले टारगेट्स पर बेहिसाब असर। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाने शुरू की है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस के लिए डील कर चुका है और अब इंडोनेशिया की बारी है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। लगभग 30 करोड़ मुसलमान यहाँ रहते हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत आए थे और रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट भी बने थे। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर लंबी बातचीत की थी। अब एंड ऑफ नवंबर में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री भारत आने वाले हैं और माना जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल डील पर बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल है कि इंडोनेशिया को मिसाइल क्यों चाहिए, उसकी दुश्मनी आखिर किससे है। तो देखिए, इंडोनेशिया की सीधी दुश्मनी किसी भी देश से नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता है चीन का समुद्र विस्तार। यहाँ असली कहानी शुरू होती है। दक्षिणी चीन सागर में चीन बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने का दावा करता है। इंडोनेशिया का नाटुना क्षेत्र भी इसी विवाद के पास पड़ता है। कई बार चीनी कोस्ट गार्ड और मछली पकड़ने वाली नावें इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में घुस जाती हैं। इससे इंडोनेशियाई मछुआरों को बहुत परेशानी होती है। इंडोनेशिया की सुरक्षा में खतरे और संप्रभुता पर सवाल उठते हैं। इंडोनेशिया मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जैसे स्ट्रेट्स को नियंत्रित करता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं। 40% ग्लोबल शिपिंग इन चेक पॉइंट से होकर के गुजरती है। इसलिए इंडोनेशिया चाहता है कि उसका समुद्री रक्षा इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी देश उसकी सीमा में घुसने की हिम्मत न करे, और इसी जरूरत को पूरा करता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस इंडोनेशिया की सबसे बड़ी कमजोरी कैसे दूर कर सकती है, ये अगला बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि इंडोनेशिया की एंटी शिप मिसाइल क्षमता बहुत सीमित है। अभी सिर्फ एक फ्रिगेट पर रूस की यांगखोट मिसाइल ही लगी हुई है, लेकिन ब्रह्मोस मैक 3 की स्पीड से चलती है। सी स्किमिंग उड़ान, 300+ किलोमीटर की रेंज, सटीक लक्ष्य भेदन, ये सब इंडोनेशिया के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। समुद्र में किसी भी अनधिकृत जहाज या सैन्य गतिविधि को इंडोनेशिया मिनटों में टारगेट कर सकता है। इंडोनेशिया भारत से ही मिसाइल क्यों खरीदना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, इसका पहला कारण है चीन या रूस पर निर्भरता को कम करना। यानी इंडोनेशिया नहीं चाहता कि वो बड़े हथियारों के लिए सिर्फ चीन या रूस पर निर्भर हो। भारत से खरीद उसे एक सुरक्षित विकल्प देती है। दूसरा बड़ा कारण है कैट्सा का डर। अमेरिका का कैट्सा कानून इंडोनेशिया को चीन और रूस से हथियार खरीदने पर दंड लगा सकता है, लेकिन ब्रह्मोस भारत में बनती है, इसलिए इंडोनेशिया को किसी भी अमेरिकी सैंक्शन का डर नहीं है। तीसरी बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की सुरक्षा। भारत के साथ डील करने का मतलब है बड़ी आसानी से मेंटेनेंस, भरोसेमंद सप्लाई और भविष्य में टेक्नोलॉजी सहयोग की संभावना। और चौथा कारण है भारत के साथ अच्छे रिश्ते, यानी इंडोनेशिया की गुड नेबर पॉलिसी के हिसाब से भारत एक विश्वसनीय साथी है।
और क्षेत्रीय राजनीति में भी भारत और इंडोनेशिया को साथ आने से चीन को एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। तो क्या डील पक्की हो गई है? अगला ये बड़ा सवाल उठता है। तो बता दें आपको कि सरकारी तौर पर डील अभी फाइनल नहीं हुई है, पर इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे। दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भरोसा और ज्यादा बढ़ा है। ये सभी संकेत बताते हैं कि डील काफी आगे बढ़ चुकी है। इस डील का बड़ा असर क्या होगा? यानी आपको बता दें कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फिलीपींस के बाद ये दूसरी बड़ी ब्रह्मोस डील हो सकती है। भारत की छवि एक डिफेंस सुपर एक्सपोर्टर की ओर बढ़ सकती है। दूसरा इससे फायदा होगा कि इंडोनेशिया की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। दक्षिणी चीन सागर और नाटुना क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलेगा। तीसरी वजह है चीन को रणनीतिक संदेश जाएगा, यानी भारत और इंडोनेशिया का एक साथ आना चीन के विस्तारवाद को चुनौती होगा। चौथी वजह है भारत इंडोनेशिया संबंध और ज्यादा गहरे होंगे। रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार तीनों क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया करीब $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील के करीब है। इस डील में शोर आधारित यानी लैंड बेस्ड और शिप माउंटेड वर्जन को शामिल करने की संभावना है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रूप से बताया कि इंडोनेशिया ने लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का अनुरोध किया है। डीआरडीओ की रिपोर्ट भी कहती है कि इंडोनेशिया ने तकनीकी सहयोग की ओर नजर दिखाई है ताकि वो स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस या संभवतः टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सहभागिता कर सके। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं दिया, इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब हाईटेक हथियार बनाने की क्षमता रखता है और दुनिया इसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रही है। इंडोनेशिया का ब्रह्मोस खरीदने का फैसला सिर्फ एक मिसाइल खरीदने का नहीं होगा, ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा जो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर की पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा। भारत के लिए ये एक उपलब्धि है, इंडोनेशिया के लिए सुरक्षा की नई गारंटी और चीन के लिए एक साफ स्पष्ट संदेश। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है। ये कड़क है।